अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान, वेलकम बैक टू कार्सन चैनल। व्यूवर्स आप लोगों ने विड्स तो काफ़ी देखी होगी, पर विड्स हाइब्रिड आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कम देखी होगी, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। पाकिस्तान में अमूमन लोगों ने इंपोर्ट करवाई है 1000 सीसी इंजन के साथ या 1300 सीसी इंजन के साथ, पर विड्स हाइब्रिड बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अगर किसी को विड्स शेप ही पसंद है और उनको फील एवरेज भी चाहिए, तो विड्स हाइब्रिड उनके लिए एक बेस्ट हैचबैक कार भी है। अब इन विड्स हाइब्रिड की ख़ास बात यह है कि इनमें जो इंजन लगा है सेम ही इंजन टोयोटा एक्वा जिसको प्रियसी भी कहा जाता है एंड टोयोटा सिएंटा में भी सेम ही इंजन मिल जाता है, जो कि है टोयोटा का 4 सिलेंडर का 1ZR FXC, जो कि तकरीबन 1500 सीसी होती है और ये टेक्नोलॉजी के साथ भी है। तो फील एवरेज के मामलों में जो है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट भी है। अगर देखा जाए तो जब आप मार्केट में चले जाते हैं तो इनकी प्राइसेस भी वेरी करती है मॉडल और वेरिएंट के ऊपर। ये है थर्ड जनरेशन टोयोटा विड्स। इसकी प्रोडक्शन 2010 से लेकर 2020 तक हुई थी। इसको 2 बार फेसलिफ्ट भी कर दिया था। पहला फेसलिफ्ट 2014 में, सेकंड फेसलिफ्ट 2017 में। सेकंड फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट बॉनेट, फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट बम्पर, रेड टेल लाइट, रेन बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था एंड टोयोटा सेंसी के फीचर्स उसमें सारे ऐड कर दिए थे। तो आज जो हमारे सामने गाड़ी खड़ी है ये भी थर्ड जनरेशन टोयोटा विड्स हाइब्रिड है, सेकंड फेसलिफ्ट वाली है, 2019 मॉडल है, 2022 की इंपोर्ट है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। इसकी आस्किंग प्राइस है 42 एंड ये फॉर सेल भी है और लिस्टेड है न्यू इतिहाद कार सेंटर, रिंग रोड, पेशावर। अगर आप लोग मेरे चैनल कारसन के ऊपर नहीं है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी रिव्यूज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। यह है थर्ड जनरेशन टोयोटा विड्स हाइब्रिड सेकंड फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक। सेकंड फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट बॉनेट, फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था एंड ये विड्स हाइब्रिड फीचर्स के लिहाज से भी लोडेड है। इसके फ्रंट विंडस्क्रीन के ऊपर यहाँ पे टोयोटा सेंसिंग के फीचर्स मिल जाते हैं विद सिंगल वाइपर। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 कलर लाइन्स भी दी गई हैं, जो कि इसके साइड प्रोफाइल पे भी कंटिन्यू है। फ्रंट हेडलाइट्स की बात की जाए तो ये कंप्लीट LED प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स है विद डे टाइम रनिंग LEDs। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है, इनमें ऑटो हाई बीम असिस्ट का भी फीचर मिल जाता है। इसका डिज़ाइन इसके बम्पर तक कंटिन्यू है विद क्रोम। इसके फ्रंट साइड पे यहाँ पे विड्स का लोगो मिल जाएगा। इसमें ये ब्लू शेड ये जाहिर करता है कि एक हाइब्रिड कार है। इसके फ्रंट एंड रेयर बम्पर में जो है पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं एंड इसके अलावा इस वेरिएंट में प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। इसकी साइडों पे यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ किया है। बाकी फ्रंट डिज़ाइन मोरलेस नॉर्मल विड्स जैसा ही है, पर ये हाइब्रिड है तो फ्यूल एवरेज के लिहाज से बेस्ट है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो नॉर्मल विड्स एंड हाइब्रिड विड्स में 2 चीज़ों का फ़र्क मिल जाता है, जो कि आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। बात की जाए इस विड्स की तो इसमें लगे हैं आफ्टर मार्केट 14 इंच अलॉय व्हील्स विद 175/75 R14 टायर प्रोफाइल, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड है। नो साइड स्कर्ट्स। साइड स्कर्ट्स सिर्फ RS वेरिएंट में मिल जाता है। इसके फेंडर के ऊपर यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग दी है, क्योंकि ये हाइब्रिड वेरिएंट है। इसके अलावा इसके साइड प्रोफाइल पे यहाँ पे कड़क लाइन भी दी गई है, जो कि इसके रेड टेल लाइट तक कंटिन्यू है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये है रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स। इनमें फोल्ड अनफोल्ड का भी फीचर है। सनवाइजर्स भी सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन दिया है और इसके जो डोर हैंडल्स है ये भी क्रोम फिनिशिंग के साथ आते हैं। एडिशन 2 एंड 3 में भी क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं एंड विड्स के रीड व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स ऑफर करती है एंड फ्रंट साइड पे डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है। अलबत्ता इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सारे फीचर स्टैंडर्ड है। बैक लुक की बात की जाए तो ये सेकंड फेसलिफ्ट की बैक लुक है, जिसमें इसके टेल लाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। बाकी नॉर्मल से चीज़ें ही मिल जाती हैं। अब इसके रूफ के ऊपर यहाँ पे माइक्रो एंटीना लगा है। स्पॉयलर्स में नहीं दिया जाता। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है विद हेड एंड वॉशर और रियर विंडस्क्रीन टिंटेड है। वाइपर की फैसिलिटी यहाँ पे दी है। टोयोटा के लोगो में ये ब्लू शेड ये जाहिर करते हैं कि हाइब्रिड कार है। लेफ्ट साइड पे विड्स की बैजिंग दी है एंड इसके राइट साइड पे यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग दी है, क्योंकि ये 1.5 हाइब्रिड है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये सेकंड फेसलिफ्ट वाली टेल लाइट्स है। डिज़ाइन वाइज भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इनमें हेलोजन बल्ब का भी यूज़ किया है। इसके अलावा फिर ये हाइब्रिड है तो इसके फ्रंट एंड रेयर बम्पर में पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं विद रिफ्लेक्टर्स, डिफ्यूज़र एंड ये आती है सिंगल एग्जॉस्ट के साथ। बाकी अगर देखा जाए तो मोर और लेस सेम ही है नॉर्मल विड्स की तरह। इंटीरियर की बात की जाए तो सेम एज इट इज़ विड्स वाला ही इंटीरियर है, पर यहाँ पे स्पीडोमीटर चेंज मिलेगा क्योंकि ये हाइब्रिड है। इसके डैशबोर्ड में अच्छा खासा पियानो ब्लैक कलर का भी यूज़ किया है। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो ये है टोयोटा का 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील
विद एयरबैग ये एडजस्टेबल भी है। इसके राइट स्पोक से आप इसके स्पीडोमीटर को नेविगेट कर सकते हैं एंड इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसकी मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक हेडलैम्प का यहाँ पे ऑप्शन दिया है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे कुछ फीचर्स मिल जाएंगे। ऑटो हाई बीम असिस्ट, लाइन असिस्ट, यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया है। राउंड शेप में जो है एयर वेंट, साइड मिरर के कंट्रोल्स है और पावर बटन का मिल जाएगा यानी इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन। ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात की जाए डोर कार्ड्स की, तो यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का ही यूज़ किया है, सॉफ्ट फैब्रिक का यहाँ पे यूज़ मिल जाता है। क्रोम हैंडल्स है। इसके अलावा इसकी जो साइड विंडोज़ है ये पावर्ड है। बोतल होल्डर और स्पीकर ग्रिल दी गई है। अब स्पीडोमीटर की बात की जाए तो वो नॉर्मल बिट्स में सिंपल सा ही आता है। अब ये हाइब्रिड है तो इसके लेफ़्ट साइड पे हाइब्रिड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टोटल 180 स्पीडोमीटर। राइट साइड पे डिस्प्ले है, इसमें इको के रिलेटेड या हाइब्रिड की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। टोटल माइलेज, गियर इंडिकेशन, आउटसाइड टेम्परेचर, लाइन असिस्ट वगैरह को आप यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा और सेटिंग्स को भी आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स को एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल गाड़ी में भी ये सेटिंग्स वगैरह आती है जिस तरह की एक्वा वगैरह सेम एज इट इज़ ही मिल जाता है। आप इसके कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मेन डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे मोस्टली प्लास्टिक का ही यूज़ किया है। यहाँ पे 2 एयर वेंट दिए हैं और अगर आप लोग देखें तो इसी के साथ इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो इसमें जैपनीज़ है का ही कोई लगा हुआ है। साथ ही जो है हैज़र्ड का बटन मिल जाएगा। पियानो ब्लैक कलर्स के सराउंड पे यूज़ किया है। इन स्पीड्स में मिल जाएगा डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, इसमें ऑटो का भी ऑप्शन है। नॉर्मल विड्स में जो है सिंपल एनालॉग वाला एसी आता है, इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे एंटी कोलिजन ब्रेकिंग की बटन दी गई है। चार्जिंग सॉकेट है, मोबाइल वगैरह यहाँ से आप लोग चार्ज कर सकते हैं। फिर नीचे वाली साइड पे जो है इवन एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आप इसके रडार वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाती है और ये आती है ECVT ट्रांसमिशन के साथ। नॉर्मल वेट्स आती है CVT ट्रांसमिशन के साथ और ये ECVT ट्रांसमिशन के साथ है। फिर से यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, रडार वगैरह के है, इको मोड है और EV मोड की बटन दी गई है। मैनुअल हैंड ब्रेक दिया है और आर्मरेस्ट इसमें नहीं आता, ना ही एक्वा में दिया जाता है और ना ही विड्स में आता है। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो नॉर्मल सी साइज़ का है, इसमें USB वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें आती है वो पड़ी हैं। अब टोटल एयर बैग्स इसमें आते हैं, मल्टीपल एयर बैग्स मिल जाएंगे। रेयर व्यू मिरर भी इसमें नॉर्मल सही आता है। रूफ लाइट्स है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है। अब वायलेट मिरर्स की बात की जाए तो ड्राइवर साइड पे अवेलेबल है लेकिन विदाउट लाइट है, पैसेंजर वाली साइड पे नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। खैर ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब सीट्स की बात की जाए तो इसकी सीट्स भी जो है डिफरेंट से स्टाइल में है। यहाँ पे डूल टोन कलर का यूज़ किया है। इसकी कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये मैनुअल सीट्स है। इसके अलावा ओवरऑल डैशबोर्ड बिल्कुल सेम ही है नॉर्मल विड्स की तरह। रेयर कैबन की बात की जाए तो विड्स स्पेशियस है एज़ कम्पेयर टू एक्वा। यहाँ पे इजीली 3 लोग बैठ सकते हैं। हर पैसेंजर के लिए इंडिविजुअल हेडरेस्ट भी दिए हैं, आर्मरेस्ट इसमें नहीं आता। अगर बात की जाए इसके लेग स्पेस की तो वो इसकी अच्छी खासी है, एक्वा की बहुत ही ज़्यादा कम है। इजीली 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके रूफ़ के ऊपर यहाँ पे डिफरेंट से रूफ लाइट्स दी गई है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है। हेडरूम भी इसकी अच्छी खासी है। रेड डोर कार्स भी फ्रंट साइड की तरह ही है। यहाँ पे मोस्टली प्लास्टिक का ही यूज़ किया है। क्रोम हैंडल्स है, स्पीकर वगैरह दी गई हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पेशियस है ये विड्स। अगर ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे इजीली 3 से 4 लोगों का लगेज आ सकता है। इसके ट्रंक स्पेस के साथ ही यहाँ पे एक चीज़ मिल जाती है, वो है इसमें स्पेयर व्हील। अमूमन जो है हाइब्रिड गाड़ियों में स्पेयर व्हील नहीं दिया जाता, यहाँ पे बैटरियाँ पड़ी होती हैं, लेकिन इस विड्स में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे एक हैलोजन बल्ब के साथ लाइट दी गई है। आप इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, अपनी स्पेस को और भी बढ़ा सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसकी ट्रंक स्पेस भी अच्छी खासी है और सेकंड रो यानी इसकी रेयर कैबन वगैरह सब चीज़ें बेस्ट है विड्स की। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो नॉर्मली जो विड्स आती है वो 1000 सीसी या 1300 सीसी के साथ आती है, पर ये स्पेसिफिक वेरिएंट जो है हाइब्रिड है। सो इसमें लगा है टोयोटा का 4 सिलेंडर का 1NZ FXE
ये तकरीबन 1500 सीसी होती है और ये ECVT ट्रांसमिशन के साथ है। इसकी कंबाइंड हॉर्स पावर 76 है एंड 150 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। सेम ही इंजन टोयोटा एक्वा एंड टोयोटा सिएंटा में भी मिल जाता है, तो पार्ट्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये आराम से 22 तक प्रोवाइड कर सकती है पर लीटर, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी चलाते हैं। इसके अलावा इंजन कंडीशन की बात की जाए तो नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। यहाँ पे अच्छा खासा इंसुलेशन का भी यूज़ किया है बोनट के इनर साइड पे, जहाँ पे जो है हीट भी कम हो जाती है, साउंड भी काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। अच्छा तो व्यूवर्स, कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा विट्स हाइब्रिड? अब हर किसी के अपने ओपिनियन है, या तो किसी को ज़्यादा एक्वा अच्छी लगती है या तो विट्स अच्छी लगती है। खैर, आप अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।